प्रश्न नंबर 798, कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? वराह को, कूर्म को, मत्स्य को, नृसिंह को। तो प्रश्न क्या है 798, कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो किया गया नंबर ए, वराह को। अगला प्रश्न है 799, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत, अद्वैत वेदांत, भगवत गीता, मीमांसा। तो निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो वह देता है आपका नंबर सी, भगवत गीता। तो 799 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? वो देता है भगवत गीता। अगला प्रश्न है 800वां, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभाष्य में, अष्टाध्यायी में, गीता में, महाभारत में। तो प्रश्न क्या है 800वां, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह आपका कहा गया है नंबर सी, गीता में। अगला प्रश्न 801, विष्णु वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? दुसंडी अभिलेख, मोरा अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, नयनिका का नाना घाट अभिलेख। तो 801 का प्रश्न क्या है? विष्णु वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो वह हुआ है आपका नंबर बी, किसमें? मोरा अभिलेख में। तो विष्णु वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो हुआ आपका मोरा अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 802, कौन सा अभिलेख भागवत अनुयायियों में विष्णु वृक्ष की पूजा का उल्लेख करता है? तो बेसनगर अभिलेख, नागावी अभिलेख, मोराकूप अभिलेख, और चौथा है आपका डी, चंद्रगुप्त का द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख। फिर पढ़ के सुनाते हैं हम आपको। 802 का प्रश्न क्या है? कौन सा अभिलेख भागवत अनुयायियों में विष्णु वृक्ष की पूजा का उल्लेख करता है? नंबर 1 बेसनगर का अभिलेख, नंबर 2 नागावी का अभिलेख, नंबर सी मोराकूप का अभिलेख, नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। तो प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर है सी, मोराकूप अभिलेख। अगला प्रश्न 803, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? रामानंद ने, शंकराचार्य ने, कबीर ने, चैतन्य ने। तो किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो वह किया था किसने? नंबर बी, शंकराचार्य ने। तो किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो वो क्या था आपके? शंकराचार्य ने। और अद्वैतवाद होता क्या है? वह होता है जिसमें द्वैतवाद ना हो। द्वैतवाद क्या होता है? आत्मा का अस्तित्व अलग होता है और परमात्मा अलग होती है। यानी कि आत्मा अलग मानते हैं लोग और परमात्मा को अलग मानते हैं। ये किस में मानते हैं? द्वैतवाद में। लेकिन अद्वैतवाद क्या होता है? अद्वैतवाद में परमात्मा का ही अंग आत्मा माना गया है। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा से संबंधित मानी गई है। किसमें? अद्वैतवाद में। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। अगला प्रश्न है 804, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। बी शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। सी रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य। डी शंकराचार्य, चैतन्य,
रामानुज। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो है आपका नंबर बी। सबसे पहले कौन हुए थे? शंकराचार्य, उसके बाद कौन हुए थे? रामानुज, फिर कौन हुए थे? चैतन्य। तो आपको ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य सबसे पहले, उसके बाद रामानुज, फिर चैतन्य। अगला प्रश्न है 805। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। नंबर ए, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। नंबर बी, घटियाला अभिलेख। नंबर सी, बुचकल अभिलेख। नंबर डी, गोसुंडी अभिलेख। प्रश्न क्या है 805? अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो वह कौन सा करता है? नंबर डी, गोसुंडी अभिलेख, है ना। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय का प्रभाव की पुष्टि करता है, गोसुंडी अभिलेख। अगला प्रश्न है 806। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख की साक्ष्य मिलता है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। नंबर बी, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख। नंबर सी, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। डी, मेहरौली स्तंभ अभिलेख। प्रश्न क्या है 806? भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलता है, तो वो किसमें साक्ष्य मिलता है? वो मिलता है आपका नंबर ए, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अगला प्रश्न 807। विदिशा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो चंबल के, सोन के, नर्मदा के, बेत्रावती। बेत्रावती होती है बेतवा, आधुनिक नाम क्या है इसका? बेतवा नदी। तो प्रश्न क्या है? विदिशा नगर किस नदी किनारे स्थित है? तो वो है आपका बेत्रावती, यानी कि बेतवा नदी। अगला प्रश्न है 808। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख की साक्ष्य है। गौतमी बलसरी का नासिक अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, धनवेद का अयोध्या अभिलेख। तो क्या है प्रश्न 809 का? भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, 808, तो वो कौन सा है आपका? नंबर सी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से। अगला प्रश्न है 809। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है। संकर्षण, प्रद्युम्न एवं वासुदेव, संकर्षण एवं वासुदेव, केवल वासुदेव, सभी पंचवीर। तो प्रश्न क्या है 809? हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है। तो निम्नांकित का किसका उल्लेख है? वो है आपका सी, केवल वासुदेव। अगला प्रश्न है 810। निम्नलिखित में से कौन विष्णुवीर नहीं है? सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। तो निम्नलिखित में से कौन विष्णुवीर नहीं है? तो वो कौन से विष्णुवीर नहीं है? वो नहीं है आपके नंबर ए, सांब। अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, संकर्षण है। जो कौन है? जो विष्णुवीर है, लेकिन सांब विष्णुवीर नहीं है। प्रश्न नंबर 811। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। नंबर 2, बी, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। सी क्या है? जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। डी क्या है? पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो प्रश्न क्या है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो वह आपके नंबर सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ठीक है, तो सब उनका क्या कहाँ है? जोशीमठ में है, द्वारका में है, पुरी में है, श्रृंगेरी में है। 4 मठ स्थापित किए थे। कौन ने? आदि शंकराचार्य ने। तो शंकराचार्य जो गुरु थे, उन्होंने क्या किए थे? 4 मठ स्थापित किए थे। कहाँ किए थे? जोशीमठ में, द्वारका में, पुरी में, श्रृंगेरी में। अगला प्रश्न है 812। हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीज से अभिन्नता स्थापित की है, वे कौन है? शिव हैं, स्कंद हैं, कृष्ण हैं, पर्जन्य हैं। तो वो कौन है आपके? 812वां प्रश्न।
हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लिस से अभिन्नता स्थापित की है, तो वो शिव है, स्कंद है, कृष्ण है, पर्जन्य है। तो वे कौन से हैं? कृष्ण। तो हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लिस से अभिन्नता स्थापित की है, वो कौन है आपके? कृष्ण है। अगला प्रश्न 813, बेस नगर में हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया था वह किससे संबंधित था? वासुदेव से, विष्णु से, कृष्ण से, नारायण से। तो बेस नगर में हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया वह किससे संबंधित है? तो वह है आपका नंबर 813 का बी, विष्णु से। तो बेस नगर में जो हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया था वह आपका विष्णु से संबंधित है, बी। प्रश्न नंबर 814, निम्नलिखित में से किसके लिए वर्णन है कि उसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया? भागवत, अंतलिखित, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस। तो निम्नलिखित में से किसके लिए वर्णन है कि उसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया? तो वो किसने किया? 814 का ऑप्शन है आपका नंबर डी, हेलियोडोरस ने। तो गरुड़ स्तंभ का स्थापित किसने किया? हेलियोडोरस ने। अगला प्रश्न 815, बेस नगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है? भागभद्र को, अंतलिखित को, हेलियोडोरस को, वासुदेव को। तो बेस नगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है? तो किसे भागवत कहा गया है 815 का? वो कहा गया नंबर सी, हेलियोडोरस। अगला प्रश्न 816, निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? कुलशेखर, कल्लट, रामानुज, श्रीकंठ। तो निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? तो अलवार संत कौन थे? वो थे आपके नंबर ए, कुलशेखर। अगला प्रश्न 817, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? निम्बार्क, चैतन्य, रामानुज, विट्ठल। तो निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो 817 का प्रश्न क्या है आपका? ऑप्शन ए, निम्बार्क। तो निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो वो कौन था? निम्बार्क। अगला प्रश्न 819, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? हुविस्के के, अगाथोक्लीज के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, भागभद्र के। तो किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो वो अंकित हैं आपके 819 पे। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कौन? अगाथोक्लीज। तो किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो वो है अगाथोक्लीज। अगला प्रश्न 820, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो कौशितकी उपनिषद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, मनुस्मृति में, भगवद गीता में। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो अवतारवाद की चर्चा किसमें है? वो आपके नंबर डी, भगवद गीता में। तो अवतारवाद की चर्चा किसमें है? भगवद गीता में। अगला प्रश्न 821, आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम था पूरण कश्यप, अजित केशकम्बलन, सुदास, मक्खलीपुत्र गोसाल। तो आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम था, तो वह क्या नाम था 821 का? वो था आपका नंबर डी, मक्खलीपुत्र गोसाल। तो आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम क्या था? मक्खलीपुत्र गोसाल। अगला प्रश्न 822, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? बौद्धों ने, जैनियों ने, आजीविकों ने, मीमांसकों ने। तो ये किसने किया? ये किया था आपका सी, आजीविकों ने। आजीविकों ने क्या कहा? निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और उसके भाग्य के बिना मनुष्य कैसा होता है? असमर्थ होता है। तो ये किसने कहा है? ये आजीविकों ने कहा है।
अगला प्रश्न 823, निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? तो मक्खली गोसाल, महावीर, पूरन कश्यप, अजित केशकम्बलन। प्रश्न क्या 823, निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? तो प्रश्न नंबर 823, तो ऑप्शन आपका नंबर ए मक्खलीपुत्र गोसाल। तो निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? तो मक्खलीपुत्र गोसाल।